सब बोट्स फिशिंग वगैरह को जा चुके हैं ऑलरेडी। सूरज मस्त निकला है। अब वहाँ पर जाने का अपने को, और आज सिंधुदुर्ग फोर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। सो ये हमारा नाश्ता आज का, इडली सांभर चटनी चाय। ये देखो कौन आया है। गुड मॉर्निंग। कल रात को ये आ गया। कल रात को काफ़ी लेट आया, तो व्लॉग एंड करने के बाद आया। सो कल के व्लॉग में नहीं दिखा, आज के ब्लॉग में आ गया भाई। आज के व्लॉग में। गुड मॉर्निंग। फाइनली इसको कितने पिछले 3 दिन से बोल रहा आजा आजा आजा, बट फाइनली किसी तरह से उसने सब मैनेज करके टाइम निकाला। अदरवाइज मैं जाने वाला था, लेकिन उसने मेरा वो बचा दिया। गोवा मुझे नहीं जाना पड़ा। ये खुद इधर आ गया। तो आज के दिन का प्लान ये है। आज के दिन फिलहाल में जाएंगे, नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर के वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करेंगे, स्कूबा करेंगे, स्कूबी डूबी करेंगे। कल वो बता रहा था मेरे को, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये देखिए किले का वो है, क्या है? वो किले का वो जो रहता है ना गुम्बज, वो है ये देख पूरा उस साइड देखिएगा ना, पूरी किले की दीवार है मोटी वाली, जैसी वो उसकी दीवार है ना वैसी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, वो कोई तो किला है उसके अंदर ही बनाई हुई है, इसलिए देख वहाँ पे देख पुरानी मूर्ति जैसी दिखेगी। हाँ, सो ये उसका किले का हिस्सा ही है। अब एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है क्या बताया था उसने, लेकिन वो बोलते हैं कि उसका हिस्सा ही है और ये लोग यहाँ पे रहते हैं। चलो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं फिर आपको। सो भाई ऑलरेडी ऑल सेट। पानी के अंदर स्कूबी डूबी वो कुछ है, वो करेंगे आज। सो तू अंडमान के एक्सपेक्टेशन से तो नहीं जा रहा है ना? नहीं, अंडमान में किया है तो उसका एक्सपेक्टेशन यहाँ भी रहना चाहिए। देखते हैं वैसा मिले तो। वैसा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगा, बट ठीक है, यहाँ का अलग होगा। यहाँ का पानी की क्लैरिटी, यहाँ की एक्टिविटी जो भी है, उसका अलग एक्सपीरियंस रहेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के किया, सो दैट आई कैन कंपेयर बोथ। बिना जाने कंपेयर नहीं कर सकते। वो भी तो जब तक कूदेगा नहीं अंदर तब तक पता कैसे चलेगा। आधे घंटे में बोट आ जाएगी, बोट पे हम लोग चले जाएंगे, 2 घंटे के बाद रिटर्न आएंगे। सब मुँह आया, सब मोह माया है। इंतहा हो गई इंतजार। कैदी नंबर 45, कैदी नंबर 46 प्रेजेंट सर। 46 सर। यार अभी तक बोट नहीं आई, बोट आएगी तब जाएगी। 9:30 बज गया। हाँ ना, 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद लेकर के आए होते। मुझे तो आज ड्राइव करने का है, तो आराम करने का है। नहीं रे, चलो अब सीधा बोट पे। आइयो चश्मा निकालने का, सब रख देने का। हाँ, सब अंदर रख देते। चलो स्विमिंग करायची, मला येतच नाही स्विमिंग। पायाची मुवमेंट काही प्रॉब्लेम झाला ना बरं, सिनेमा माहिती आहे ना हो हो, ओके टेकअप। दाबचे साहित्य दाब मराठी दोघं चालतं। हे दाढेमध्ये चावून टाकायचं आणि वरून ओठ लॉक करायचं, तोंडाने श्वास खेचायचा आणि सोडायचं। ओके, सोडायचं म्हणजे फिंकर मारतो ना, तशी एअर बॅग सोडायची। लॉक एवढं लॉंग ब्रीदिंग करते तोंड करून ठेव पोटावर।
लिप्स लॉक कर. हां बरोबर. चला क्या दिखा? जलपरी परा दोनों दिखे, परापरी दोनों दिखे, जलपरी जलपरा दोनों दिखे. इधर बैठते आजा. मोंटे बे फाइनली आजा आजा. शुरू में मेरे को जैसा अंदर में हुआ था, शुरू में एंजाइटी ऐसा हल्का सा लगा था, बाद में अंदर गया कि सब क्लियर हो गया. लेकिन पानी क्लियर है, मजा दिया. स्पेशली सिर्फ स्कूबा के लिए एक बार वापस अंडमान जाऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा. उसके लिए ही जाऊंगा सिर्फ मैं, और नील आइलैंड के लिए. काला 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 कुछ नहीं दिख रहा था. वो जब वो ये डाल रहा था, क्या बोलते हैं, खाना. हाँ खाना डाला, तब मच्छी ऊपर आ रही थी, तब थोड़ी सी दिख रही थी. एक 3-4 थी. पानी क्लियर नहीं है. सुबह पहला राइड है हमारा, फिर भी सोचे थे जो एक्सपेक्टेशन, शाम को तो बिल्कुल करने लायक नहीं रहेगा. लेकिन भाई शुरू में जो थोड़ा बहुत लग रहा था, ट्रिगर होता है ना उस टाइम पे, उसको ओवरकम करना जरूरी है. उसको ओवरकम किया, फिर अंदर गया, तब जोर से दबा लिया मैंने. छूटा ही नहीं. चलो नहीं, आज तो करना ही वापस से. लेकिन ये इसमें क्या है कि आपको खाली 10 मिनट का, हार्डली 10 मिनट मैक्सिमम. जो अंडमान में होता है आपको 45 मिनट से 1 घंटा ले जाते हैं, तब वहाँ पे असली टेस्ट होता है. टेस्ट आता है और मजा आता है. असली टेस्ट वहाँ पर होता है, जब आपको 45 मिनट उस चीज़ को होल्ड करने का है अंदर, तब असली मजा आता है. ठीक है, बढ़िया है. हर चीज़ हर जगह का अलग अलग रहता है मज़ा. राजेश, मेरा नंबर आ गया. आते तो जल्दी आओ, जल्दी इसको पकड़ के आ. चढ़ नहीं पा रहा रेडी, गेट सेट गो.
आया इसमें ना। अभी देख आलीशान राइड है ये। बैठू चलो बैठ जाओ। आजा हरीश, हरीश आजा। बैठ जाओ। आया हरीश। बैठ जाओ। मैडम बैठ जाओ इधर। नहीं लगा। तू क्या होता आगे वाला पीछे वाले पे? हाँ ना, मुझे लगा मैं तेरे सर पे या पैर पे कहीं तो कहीं लगेगा मेरे को। मजा आ गया, लेकिन पूरा कूदा डाला आपको। वो जानबूझ के सब टेस्ट करते सोचा लास्ट में आप गिर जाओ। चल चलते ऐसे। बाय बाय छोटू, टाटा। किसी को देना यार। चल बाय बाय। टाटा 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 टाटा। हाई फाई हाई फाई हाई फाई हाई फाई। हाय। चल बाय 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 बाय। चल आराम से जा। फोन कर बाद। श्योर श्योर चल। फाइनली बाय बाय मालवन। वापस से आऊँगा तुम्हारे पास, वापस से एक ट्रिप बनाऊँगा वहाँ पर पूरा प्रॉपर तुम मालवन एक्सप्लोर करने का। काफ़ी मज़ा आया, मस्त जगह है भाई। बस तो बढ़िया दिन आज का निकाला, मस्त पूरा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह किया। अनफॉर्चुनेटली पैरासीलिंग नहीं कर पाया। पैरासीलिंग ऑलरेडी मैंने पहले किया है बट लेकिन आज नहीं कर पाया। क्या हुआ, हम लोग जब आए थे तो जब हमारा एक नंबर आया था तो उस टाइम पे हरीश को भूख लग गई थी तो चला गया भेल खाने, और भेल खाते खाते में इतना टाइम हो गया कि ऑलरेडी 2 बोट आकर के चली गई थी। तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला तब तक आप बाकी का वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर लो, तो हम लोग उसको करने में बिजी हो गए एंड एंजॉय करते करते इतना हम लोग मग्न हो गए कि कब टाइम निकल गया पता नहीं। उसके बीच में ऐसे 2-3 बोट आकर के चली गई। तो उसके बाद जैसे जैसे पूरा हम लोग का पूरा वाटर एक्टिविटी ख़त्म हुआ तब तक जा कर के काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे निकलना भी था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं पैरासीलिंग नहीं करूँगा, तो मैंने सीधे जाना है। तो वो लोग से पूछ करके मैंने बोला कि हम कल कर सकते हैं क्या, तो वही टिकट पे मैंने कल की डेट डलवा दी है। तो कल मोस्टली हरीश और उसकी वाइफ वहाँ पर जा कर के वाटर पैरासेलिंग कर लेंगे। एंड बाली आने के बाद मस्त होटल पे खाना पीना खाया, मस्त फ़िश करी खाया। स्पेशली हरीश की वाइफ को फ़िश खाना था तो मस्त फ़िश करी खाया, प्रॉन्स वगैरह भी बनाया था, काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी हैवी भी था। सो आई एम ऑफ नाउ।
अभी बज गए हैं 3:15। अभी मैं निकल चुका मुंबई की ओर। देखते 6-7 बजे तक कहाँ तक पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर मोस्टली जा कर के रुक जाऊँगा। उतना जितना कवर कर सकता हूँ आज अच्छा रहेगा। गलत रास्ता पकड़ लिया था। पीछे एक टर्न गया था, वो लेना था, मैं लिया नहीं। अभी आगे वापस से जा रहा हूँ रिटर्न। सो ये रहा मुंबई गोवा हाईवे। यस, मुंबई गोवा हाईवे या पनवेल कोच्चि हाईवे, NH66। लेट्स गो। मस्त ग्रीनरी है, मस्त हाईवे है अभी तक फ़िलहाल में तो जो भी मिला है। एंड प्लीजेंट मौसम हो चुका है शाम का, एकदम सूरज ढल गया है, ढलने वाला है ऑलमोस्ट। अब पता नहीं कब तक, कहाँ तक ऐसा रास्ता रहेगा। अब जल्दी से देखना पड़ेगा कहीं पे रूम वगैरह। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद ऑलमोस्ट मालवाल से 150 किलोमीटर चला करके आया हूँ मैं। माली करके कोई तो लोकल विलेज है मुंबई गोवा हाईवे पर, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे एक्चुअली कोल्हापुर वाला हाईवे लेना चाहिए था, सो दैट वो अच्छा सा रास्ता मिलता है। काफ़ी गंदा रास्ता है, बीच में काफ़ी अच्छा रास्ता था, काफ़ी स्मूथ रास्ता था जो आपने देखा। बट अचानक से जो उसके बाद शुरू हुआ रत्नागिरी के पहले से ना, एंड लोगों से, बहुत लोगों से, 3-4-5 लोगों से बात किया, बोले कि मुंबई तक ऐसा ही रास्ता है अब। सो नाउ आई एम थिंकिंग टू चेंज माई रूट टुमारो मॉर्निंग। तो कल सुबह मोस्टली वो पुणे वाला रोड ले करके वहाँ से निकलूँगा। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट गूगल के हिसाब से मैं इससे आधे घंटे का खाली टाइम डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इट्स ओके, इट्स वर्दी टू ड्राइव ऑन दैट पैच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह काफ़ी मस्त फॉग है, तो अभी भी मैं दुविधा में हूँ, या मैं यही मुंबई गोवा वाले हाईवे अटक क्यों गई, मुंबई गोवा वाले हाईवे से ही जाऊँ या फिर कोल्हापुर वाला रास्ता पकड़ूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस है। बट कोल्हापुर वाला रास्ता पकड़ने में एक ये है कि मुझे मुंबई पुणे जो हाईवे है पुराना वाला, उससे जाना पड़ेगा। उसकी रोड कंडीशन कैसी होगी पता नहीं, इसकी जैसी ही होगी तो डाउट है। 61 किलोमीटर मोस्टली यही रास्ते पे सीधे चलना है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से मुझे आएगा मलकापुर और समथिंग ऐसी कोई जगह है, वहाँ से हाईवे लग जाएगा। मस्त फॉग आया है।
कांड गूगल भी कांड कर देता है। बोलो, मैंने गूगल पे सुबह सुबह डाला था मुंबई वाया पुणे कोल्हापुर हाईवे, करेक्ट। ओ भाई साहब ने बीच में अचानक से कब खुद से रीराउट कर दिया मेरे को। तो मैं तो उसके भरोसे चल ही रहा हूँ देख करके, लेफ्ट राइट में था। अचानक से कहाँ से उसने रीराउट किया और सीधा मेरे को ला करके छोड़ा नेशनल हाईवे 66 which is the खड्डा हाईवे। So you have to search highway in that खड्डा। मस्त ग्रीनरी है ना खेती में, कुछ तो लगाया है, हरा भरा दिख रहा है। और ये रास्ता ऐसा है, ये देखो, ये इतने बड़े बड़े खड्डे वो भी नेशनल हाईवे पर। वाह भाई वाह, बोलो ये मुंबई गोवा हाईवे है। अभी इसमें बस वाला पूरा छीटा उड़ा के गया कमीने ने। ऑलमोस्ट पनवेल 120 किलोमीटर रह गया, यहीं पे रुक गया था थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो भाई मिल गया, बोला कि पूछने लगा ब्लॉग में कैसा क्या करते हैं, तो उसे वही डिटेल देने लगा। ये तो इसका पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल लेकर के आया है। किधर से लेके आया पेट्रोल मिलता है बॉटल में? देता है बॉटल मध्ये? हाँ तेज बोलता हूँ, बॉटल मध्ये देत नहीं नॉर्मली। वो भाई साहब काफ़ी लंबी लाइन लग रही है तो ट्रैफिक की, काफ़ी लंबी लाइन है यार। कुछ हुआ है आगे क्या पता नहीं, या फिर नैरो रास्ता शायद से इसके कारण हुआ है। रास्ता ढूंढ कर निकालना पड़ रहा है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ कभी फिर उस तरफ। बीच में देखो ऐसे बड़े बड़े खड्डे हैं, निकाल के निकालना पड़ा रास्ता। वो देखो कर्नाला फोर्ट यहाँ से दिखने लगा, मतलब पनवेल भी अब ज़्यादा बहुत दूर नहीं है और यहाँ से रास्ता रीजनेबली अच्छा है। होप सो आगे चलते रहते हैं फिर घर की तरफ। समय बज गए हैं शाम के 5:34। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स घर की तरफ चलते हैं भाई। काफ़ी थक गया मैं, वो गंदा रास्ता मिला यार, गंदा रास्ता। सो दोस्तों, ये वीडियो और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये सीरीज़ अगर अच्छा लगा हो तो please hit a like button, share with your friends and family, and if you're new to the channel please subscribe to the channel। बाकी अभी घर पे जा कर के मस्त एकदम गर्म शावर लूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान आई है शरीर के अंदर, स्पेशली जो रास्ते मिले हैं, अननेसेसरी झटके खाए हैं। सो एनीवेज, चलो मिलते हैं टिल अगले व्लॉग में, अगले सीरीज़ में कुछ ना कुछ आएगा नया। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, एंजॉय एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट।